हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि सर्च इंजन क्या होता है और सर्च इंजन की प्रोसेस क्या होती है किसी भी चीज़ को रैंक करवाने की। तो ये हमको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दे देता है कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, ताकि हम अपनी वेबसाइट को उसके हिसाब से इंडेक्स करवा पाएँ बाय फॉलोइंग द वे हाउ सर्च इंजन वर्क्स। ठीक है, तो जब हमको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि सर्च इंजन कैसे काम कर सकता है, कैसे काम करता है, हम अपनी वेबसाइट को उसी हिसाब से बिल्ड करें ताकि सारे के सारे प्रोसेस फॉलो हों और हमारी वेबसाइट रैंक कर सकें। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑन पेज एसईओ, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसईओ का। ऑन पेज एसईओ क्या होता है और हम कैसे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पे, ताकि हम अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सकें विद द राइट कीवर्ड्स, राइट। तो यहाँ पे मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ सो दैट यू कैन सी व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। बड़ा होता है क्या? या ये भी बड़ा होता है? कीप इट लाइक ओके। सो टुडेज टॉपिक इज व्हाट इज ऑन पेज एसईओ, और हम डिस्कस करने वाले बहुत सारी चीज़ें, टैग्स क्या होता है, कंटेंट कैसे यूज़ करते हैं, यूज़र एक्सपीरियंस क्या क्या होगा, वन बाय वन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑन पेज एसईओ की, तो कोई भी काम जो हम अपनी वेबसाइट के ऊपर करते हैं उसको ऑप्टिमाइज़ करने के लिए ताकि वो रैंक हो सर्च इंजन के अंदर, वो हाँ पूरा पूरा ऑन पेज एसईओ का पार्ट आ जाता है। ऑन पेज एसईओ टेक्निकल एसईओ बहुत मिलते जुलते हैं। सो टेक्निकल एसईओ भी मैं डिस्कस करूँगा इन एक ब्रॉडर टर्म में, बट इस वीडियो के अंदर हम मोस्टली डिस्कस करेंगे ऑन पेज एसईओ, राइट। तो there are some standards set by search engine that which allows them to read through your website. This help them crawl, index product relevant results, right। तो अभी कुछ स्टैंडर्ड सेट किए हैं सर्च इंजन के, सर्च इंजन जितने भी हमारे हैं, और उन्होंने जो अलाउ करता है उनको कि आपकी वेबसाइट पर उनका कंटेंट रीड करे। बिकॉज अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो आप मेरी भाषा समझ सकते हैं बिकॉज वी आर ह्यूमंस। तो हमने भी एक स्टैंडर्ड सेट कर रखी है कि अगर मैं ये वर्ड बोलूँगा, बिकॉज अगर आपको एक डिफरेंट लैंग्वेज नहीं आती, आपको चाइनीज़ नहीं आती, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड जब तक आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं पता है चाइनीज़ के अंदर कौन कौन से यूज़ होते हैं। और चाइनीज़ में तो शायद 10,000 अल्फ़ाबेट्स है, राइट। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट लैंग्वेज। तो अगर आपको अल्फ़ाबेट्स नहीं पता है देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू कम्युनिकेट। बहुत मुश्किल हो जाएगा आप किसी भी दूसरे बंदे से बात करना जिसकी आप लैंग्वेज नहीं समझते हैं, राइट। तो आप अगर इंग्लिश समझते हैं, हिंदी समझते हैं, क्यों? क्योंकि आपको अल्फ़ाबेट्स पता है, आपको वर्ड्स पता है, एक स्टैंडर्ड सेट है कि ये चीज़ यही होती है, राइट। वैसे स्टैंडर्ड्स हैं सर्च इंजन के जो उन्होंने सेट कर रखे हैं ताकि वो ईजिली क्रॉल कर पाए आपकी वेबसाइट को। तो आपने बोल दिया कि भाई इस वेब पेज को क्रॉल मत करो, तो गूगल नहीं करेगा। अगर आपने बोला इसको क्रॉल करो तो गूगल करेगा। आपने अगर बोल रखा है कि ये मैंने लिंक दिया है इसको फॉलो मत करो, गूगल नहीं करेगा। आपने अगर बोला कि इस लिंक को फॉलो करो तो गूगल फॉलो करेगा। सो ये सारे के सारे आप वहाँ पे डायरेक्शन दे सकते हैं किसी भी सर्च इंजन बॉट को कि उसको क्या करना चाहिए, और जो आपका कंटेंट है फिर इसको इंडेक्स करे एंड देन प्रोडक्ट रिलेवेंट रिजल्ट्स, ये कीवर्ड रिलेवेंट होना चाहिए, कीवर्ड रिलेवेंट रिजल्ट्स। तो जो भी कीवर्ड है उसके हिसाब से गूगल हमको रिजल्ट्स प्रोवाइड करे, राइट। तो ये एक सर्च इंजन कैसे काम करता है और एसईओ कैसे काम करता है उसका एक बेसिक प्रोसीजर है। अब ऑन पेज के अंदर क्या आता है, हमारी पूरी वेबसाइट के ऊपर जो भी काम हो रहा है हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए फॉर द सर्च इंजन, तो उसके अंदर हमारे टैग्स आते हैं, बॉडी टैग्स। अभी मैं यहाँ पे अगर आपको लेट्स से इसको छोटा करते हैं, और अगर हम बॉडी टैग्स की बात करते हैं तो अगर मैं ये जैसे मेरी वेबसाइट है, इफ़ यू आर गोइंग ऑन माई वेबसाइट, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये टैग्स हैं। सो ये H1 टैग के अंदर होगा, ये H2 में होगा, एंड देन ये मेरा रेलेवेंट कंटेंट होगा बेसिक। यहाँ पे भी आते हैं तो ये H2 टैग होगा, ये H3 होगा। तो मैंने अपनी वेबसाइट का एक स्ट्रक्चर बना रखा है, तो गूगल जब आता है तो उसको पता है कि ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये उससे थोड़ा कम इम्पॉर्टेंट है, यहाँ पे जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उससे कम है, ये बहुत कम इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जो H1 टैग के अंदर जो भी कंटेंट रहेगा दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे पता चलता है कि जो भी मेरा यहाँ पे कंटेंट रहेगा, मैंने एक्चुअल में H1 इसको दे रखा है, तो मेरा जो भी यहाँ पे कंटेंट है
डिजिटल ग्रोथ मार्केटिंग एजेंसी, ये मेरा एक्चुअल कीवर्ड है। जो मेरा एक्चुअल कीवर्ड होना चाहिए वो ये है। इसके लिए मैं ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ अपनी वेबसाइट को डिजिटल आइदर ग्रोथ मार्केटिंग एजेंसी और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये सारे कीवर्ड्स के लिए मैं इसको ऑप्टिमाइज़ कर रहा हूँ, राइट। तो इस पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए इसको मैंने H1 में दे रखा है। तो गूगल जब भी आता है, उसके कार्ड्स आते हैं, उनको पता है कि इस कीवर्ड के लिए पूरा का पूरा पेज मेरा ऑप्टिमाइज हो रहा है। इन सब की वैल्यू है। अगर मैंने इसको बोल्ड कर रखा है, इसकी ज़्यादा वैल्यू है। अगर बोल्ड नहीं है कुछ भी, उसकी कम वैल्यू है। अगर ये इटैलिक में है तो इसका मतलब वो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं। उसके हिसाब से आप डायरेक्शन दे सकते हैं गूगल को कि उसको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये दूसरे पेजेस के अंदर लिंक्स जा रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे भी कंटेंट है बहुत ज़्यादा। ये भी सारे के सारे लिंक्स मैंने ऐड कर रखे हैं अपने होम पेज के ऊपर ही, ताकि गूगल को ईजी हो मेरी वेबसाइट को क्रॉल करना और इंडेक्स करना। तो ये मैंने जितनी बॉडी टैग्स की बात की, H1 से H6 तक हम यूज़ कर सकते हैं। देन एक पैराग्राफ का टैग आ जाता है जो हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, राइट। तो ये सारे के सारे बॉडी टैग्स आ गए, हम ये डालते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देन मेटा टाइटल्स एंड मेटा डिस्क्रिप्शन एंड कीवर्ड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम, और ये सारे के सारे जितने भी मेटा टैग्स होते हैं, ये हमारे जो फ्रंट एंड पेज है उसके ऊपर नहीं दिखता है, लेकिन ये बैक एंड पे होता है। अभी यहाँ पे जितना भी ये आ गया, और ये सारे के सारे मेटा टैग्स हो गए। मेटा डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन के अंदर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इनविंसिबल हेल्प स्टार्टअप बिजनेसेस लेवरेज देयर डिजिटल मार्केटिंग। तो ये पूरा का पूरा मेरा डिस्क्रिप्शन आ गया, राइट। फिर यहाँ पे अगर मेरे को कौन सी लैंग्वेज है मेरी वेबसाइट पे, देन क्या टाइप है इस पर्टिकुलर कंटेंट का, दिस इज़ अ वेबसाइट। देन टाइटल क्या है मेरा, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी एंड वन द ब्रांड। दीज आर 3 डिफरेंट टाइटल्स जिसके लिए मैं ऑप्टिमाइज़ करता हूँ अपनी वेबसाइट को। अगेन डिस्क्रिप्शन क्या है मेरा, इसका यूआरएल क्या है, ओजी साइट नेम क्या है, देन इमेजेस मैंने ये टैग्स दे रखे हैं इसको। ये सारे के सारे मेरे सोशल मीडिया के जितने भी ओजी टैग आ गए यहाँ पे, ओजी इमेज, ओजी ये सब वर्थ और ये सारे के सारे सोशल मीडिया के लिए काम करते हैं, जितने भी ओजी टैग्स होते हैं, राइट। और ये ट्विटर कार्ड के टैग हो गए, ट्विटर का डिस्क्रिप्शन हो गया, ये सारे के सारे मैंने ऐड कर रखे हैं। अभी आपको जब ये सारे टैग्स ऐड करने पड़ते हैं, देन यहाँ पे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। वो बोलते हैं कि भाई ये तो बताओ कि ये ऐड कैसे करूँ। तो अगर आपने वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई है, तो मैंने योस्ट प्लगइन डाल रखा है अपनी वेबसाइट पे। उसके अंदर आप सिर्फ टैग्स ऐड करें, आपको कोडिंग को टच भी नहीं करना है अगर आप कोडर नहीं है, राइट। तो इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू टू ऐड ऑल दिस टैग्स। आपको सिर्फ अपने वर्ड्स डालने हैं और सारे के सारे टैग्स ऐड हो जाएंगे। अगर आपकी एक कस्टम बिल्ड वेबसाइट है, लेट्स से आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वो वर्डप्रेस पे काम नहीं कर रहे, वो कस्टम बिल्ड वेबसाइट बना रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, टैग सारे के सारे यही होते हैं। आप मेरी वेबसाइट पे आओ, ये सारे के सारे यहाँ से योस्ट प्लगइन ख़त्म हो रहा है और यहाँ पे योस्ट प्लगइन शुरू हो रहा है। जो ग्रीन वाला पार्ट है उसके बीच में जितना भी ये है, ये सारा का सारा कॉपी कर लो। सारे के सारे इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ट्विटर, ये ओजी इमेजेस, ये सारे के सारे यहाँ पे कॉपी कर लो। एंड देन आपको सिर्फ कंटेंट चेंज करना है यहाँ का। ये इंग्लिश जीबी ये सही है, वेबसाइट ठीक है, ये चेंज करना है आपको। टाइटल चेंज करना है, डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, वेबसाइट का यूआरएल, वहाँ पे ऑन साइट नेम क्या है, ये सारी चीज़ें आपको चेंज करनी है। अगर आप कोई लिंक दे रहे हैं अपनी ओजी इमेज का, वो सब कुछ चेंज करना है, राइट। तो एज इट इज़ इसको कॉपी करो और सिर्फ कंटेंट चेंज करो, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारे के सारे हो गए यहाँ पे आपके मेटा टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स भी हमने इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। अभी गूगल क्या है, गूगल बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है कि वो आपके कंटेंट से आपको रैंक करवाने की कोशिश करे और उसको इन सब टैग की ज़रूरत ना पड़े, राइट। तो यहाँ पे शायद आपको कीवर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे क्योंकि योश एसईओ ने भी कीवर्ड का ऑप्शन शायद हटा दिया है, बट लेट मी वंस सी दिस अगेन। हाँ, तो यहाँ पे कीवर्ड्स नहीं है अगर मैं योश एसईओ की तरफ से यूज़ कर रहा हूँ तो। बट अगेन अगर आपको कस्टम बिल्ड वेबसाइट और आपको कीवर्ड्स ऐड करने, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट। यहाँ पे आपका क्या जाएगा, अगेन मेटा प्रॉपर्टी,
यहाँ पे जब आपने डिस्क्रिप्शन दिया है, डिस्क्रिप्शन के कीवर्ड लिखें, कंटेंट, एंड देन कीवर्ड्स आप अपने सारे के सारे डाल सकते हैं। अगर आपको पूरा का पूरा कीवर्ड के साथ ये सारा का सारा मेटा डिस्क्रिप्शन का चाहिए कोड, देन आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, मैं कमेंट्स के अंदर एक शीट अपलोड कर दूंगा। तो आप एज इट इज़ उसका सिर्फ कंटेंट चेंज करके अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है और राइट। तो वो कस्टम है। अगर मैं कस्टम वेबसाइट्स के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं उनके साथ, तो मैं उनकी ज़्यादातर वेबसाइट्स कोडेड ही रहती है, कस्टम कोडेड, राइट। तो उसके अंदर आप योश एसईओ वगैरह यूज़ नहीं कर सकते। तो अगर आपको ये कोड चाहिए विद द कीवर्ड्स, यू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल प्रोवाइड यू द लिंक, ठीक है। तो मेटा डिस्क्रिप्शन आ गया, कीवर्ड्स आ गए, देन ये सारे के सारे आपकी वेबसाइट को गूगल को बताते हैं कि एक्चुअल में व्हाट इज़ नीडेड फॉर योर वेबसाइट, व्हाट इज़ देयर ऑन योर वेबसाइट, वो कैसे क्रॉल कर रहे हैं, आपकी वेबसाइट का कंटेंट क्या क्या है, वो कीवर्ड डिस्क्रिप्शन, मेटा डिस्क्रिप्शन, इन सबसे पता चलता है। तो अगर जैसे मैं यहाँ पे कुछ सर्च करता हूँ, लेट्स से शूज़ फॉर बॉयज़, ये अगर मेरे पास, तो देखो यहाँ पे जो एड्स हैं, ये एड्स चल रहे हैं यहाँ पे, ये पहला मेरा ऑर्गेनिक कंटेंट है। तो फ्लिपकार्ट का ये लिंक है, फ्लिपकार्ट पे अगर मैं जाता हूँ तो शूज़ फॉर बॉयज़, बाय बॉयज़ फुटवेयर, और ये जो भी है ये मेरा टाइटल आ गया। तो ये जो मैंने यहाँ पे ऐड कर रखा है टाइटल के अंदर, दिस इज़ द टाइटल, ये आपको यहाँ पे दिखेगा, जो भी आप इसमें डालेंगे वो आपको यहाँ पे दिखेगा। आपका ये जो लिंक है वो आपको लिंक ऊपर दिख रहा है, ये वाला, एंड देन दिस इज़ मेटा डिस्क्रिप्शन। तो ये जितना भी यहाँ पे आपने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, दिस इज डिस्क्रिप्शन, तो ये आपने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है वो सारा का सारा आपको यहाँ पे दिखेगा। ये डिस्क्रिप्शन का पार्ट है। कीवर्ड्स आपको दिखते नहीं हैं, लेकिन आप कीवर्ड्स दे रहे हैं, देन सी अगर आपने यहाँ पे कीवर्ड्स दिए हैं, गूगल को शायद आज के टाइम पे, क्योंकि गूगल बहुत एडवांस हो चुका है, उसको ज़रूरत नहीं होगी कीवर्ड्स की, बट अदर सर्च इंजन दे रिक्वायर्ड कीवर्ड्स, तो आप कीवर्ड ज़रूर दीजिए। इस पे तो योश एसईओ के अंदर एक ऑप्शन नहीं है, बट कस्टम कोड करके इसको भी डाल सकते हैं, राइट। बट या अगर आप देना चाहते हैं, बिकॉज सी मोस्ट ऑफ द ट्रैफिक, लाइक 99% ऑफ द ट्रैफिक और 95% ऑफ द ट्रैफिक इन इंडिया इज़ कमिंग फ्रॉम गूगल। तो आप 1% या 5% के लिए अगर मेहनत नहीं करना चाहते, नॉट एन इशू, बट अगर आप दे रहे हैं देन आपको कोई हार्म नहीं है, राइट। तो आप ये कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, ये टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है, कीवर्ड्स आप इसमें दे सकते हैं, और ये बाकी के सारे जितना ही मीटा डेटा है आपका वो आ गया। देन एक चीज़ आती है कीवर्ड डेंसिटी। अगर मैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जितना भी कंटेंट है, अब मेरे को रैंक करवाना है इसको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, लेट्स से डिजिटल या ग्रोथ मार्केटिंग एजेंसी के लिए, या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, राइट। अगर मैं हर पेज पर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखना शुरू कर दूँगा, तो मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा रीडेबल नहीं है फॉर द यूज़र। तो कोई यूज़र आ रहा है, उसको क्या लगेगा, यार इसमें तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी से भर रहा है। अभी देखो यहाँ पे, जैसे अगर आप देखोगे बहुत सारे आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी सिमिलर वर्ड्स रिपीट नहीं होंगे, लेकिन इसके तरीके हैं जो यूज़ करते हैं हम टू रैंक बेटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिजिटल इकोसिस्टम, तो डिजिटल एक आ गया वर्ड यहाँ पे, we are invincible and help businesses grow online with our digital marketing ecosystem. digital marketing आ गया ecosystem, बट एजेंसी नहीं है यहाँ पे। देन यहाँ पे ग्रोथ ऑफ योर बिजनेस पोटेंशियल, मेन मेरा जो ये है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दिस इज मैचमेंट टैग। फिर यहाँ पे इनविंसिबल लाइन इज योर डिजिटल मार्केटिंग पार्टनर एजेंसी, सो दिस इज हाउ यू कैन यूज़ इट। देन अगेन यहाँ पे एसईओ मार्केटिंग एजेंसी मैंने यूज़ किया है, वेब डिज़ाइन एजेंसी कंपनी यूज़ किया है, इंस्टेड ऑफ एजेंसी आई एम यूजिंग कंपनी ओवर हियर। तो ये आपकी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करता है अगर आप साइनोनिम्स यूज़ करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं, राइट। अभी जैसे अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आ रहा है, देन इट इज़ वेरी ईजियर फॉर देम टू कॉन्टैक्ट मी। बस मेरा फॉर्म भरो, मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बहुत रीडेबल कॉन्टेंट है, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हैं, जिसको मेरा कॉन्टेंट पढ़ना बहुत जल्दी जल्दी पढ़ सकता है। बहुत ऑर्गेनाइज्ड कंटेंट है, यहाँ पे आओगे तो आपको बिल्कुल भटकना नहीं पड़ेगा वेबसाइट के अंदर कि अगर आपको कुछ ढूंढना है तो, राइट। अगर आप यहाँ पे जाओगे रिसोर्सेज के अंदर, जितने भी मेरे फ्री रिसोर्सेज हैं, मेरे फ्री कोर्सेज हैं, यहाँ पे आके भी आप फ्री कोर्सेज ले सकते हैं। मेरा ये एडवांस कोर्स का कोर्स है और ये मेरा लिंक्डइन का कोर्स है, मेरी सारी की सारी कम्युनिटीज़ ओवर हेयर।
तो ये मेरी कम्युनिटीज़ भी आप ज्वाइन कीजिए, स्टार्टअप इंडिया की, डिजिटल मार्केटिंग की, टेलीग्राम ग्रुप वगैरह सबको ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। मैं लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट लेट्स से आपको ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है, तो आपकी वेबसाइट रीडेबल भी होनी चाहिए प्लस आपका कंटेंट भी होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ये जो हमारे FAQ सेक्शन होता है डिजिटल मार्केट या एट द एंड ऑफ योर वेबसाइट, इसके अंदर मैं बहुत सारा कंटेंट ऐड कर देता हूँ। तो लोगों की अगर कोई इंक्वायरीज़ है वो भी सारी की सारी हो जाए, अगर उसने अभी तक ये फॉर्म नहीं भरा है, उसको और ज़्यादा मेरे से जानना है कि व्हाट काइंड ऑफ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज अ कंपनी ऑफर्स, मैंने सारी मेंशन कर दी। फिर वहाँ पे विच आर द टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, राइट। ये सारे के सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो ये आपकी एक ऐसी स्ट्रेटजी का पार्ट भी है जो मैं डिस्कस करूँगा इन फर्दर वीडियोस। बट अगर किसी के कोई क्वेश्चंस हैं, व्हाट मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स और टूल्स डू यू यूज़ इन योर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, राइट, तो सारे के सारे मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो यहाँ पे मैंने कंटेंट ऐड किया है, बट आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रीडेबल है। यहाँ पे भी अगर कोई आता है, इसमें भी, तो जब उसको कोई क्वेश्चन समझ आ रहा है वो उसी पे क्लिक करेगा एंड देन ही इज़ गोइंग टू और शी इज़ गोइंग टू रीड वट एवर द टॉपिक इज़ ऑल अबाउट, राइट। तो ऐसे अपनी वेबसाइट को आपको कीवर्ड डेंसिटी मेंटेन करनी है। ये नहीं कि आप स्पैम कर दें हर जगह डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि पहले काम करता था 2010 तक काम करता था, 11 तक काम करता था कि आपने कीवर्ड्स सिर्फ भर दिए अपनी वेबसाइट पे और वो रैंक कर गया। बट अभी ये काम नहीं करता है। देन यूज़र एक्सपीरियंस, अगर आप मेरी वेबसाइट पे आ रहे हैं या किसी भी वेबसाइट पे जा रहे हैं, यूज़र एक्सपीरियंस कैसा है, यूज़र अगर आ रहा है उसको जो चाहिए वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। कई वेबसाइट्स होती हैं जो आपने क्लिक किया वो कहीं और पहुंचा देगी आपको, राइट, स्पैमी वेबसाइट्स। तो आपको कुछ डाउनलोड करना है, किसी ने लिंक दे रखा है कि आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, आपने क्लिक किया, फिर वो एड्स दिखा रहे हैं आपको, तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है, आपको कंटेंट ठीक से नहीं मिल रहा है, तो यूज़र एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। देन लोडिंग स्पीड, आपकी वेबसाइट कितना टाइम लेती है लोड होने के लिए। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कितना टाइम ले रही है ये लोड होने के लिए। सो लेट्स से अगर ये वेबसाइट लोड हो चुकी है मेरी, फर्स्ट कंटेंट व्यू आ गया मतलब, तो बट स्टिल बैकएंड के अंदर प्रोसेस चल रही होंगी, एनालिटिक्स वगैरह अपलोड हो रही होंगी, बट ये कितना टाइम ले रही है। अगर ये 3-4 सेकंड से ज़्यादा ले रही है, देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम्पीट इन दिस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। लोगों का जो अटेंशन स्पैन है बहुत कम हो गया है, और उसकी वजह से लोग चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट तेज़ लोड हो। UI UX, यूज़र एक्सपीरियंस, यूज़र इंटरफेस अच्छा होना चाहिए, कैसी आपकी वेबसाइट दिखती है, जो काम आदमी चाहता है वो हो रहा है या नहीं हो रहा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ अमेज़ॉन का। अमेज़ॉन पे अगर आप कुछ भी ख़रीदना चाहते हैं तो 3 स्टेप है बस। आप किसी को भी कार्ट पे ऐड कीजिए, पेमेंट एंड देन बाय डायरेक्ट। तो 3 स्टेप में आपका बाय हो जाता है कुछ भी चीज़। तो आप कितना ईजी बनाते हैं किसी भी यूज़र के लिए आपकी वेबसाइट से कोई भी एक्शन करवाना। तो ये आपका UI UX का बहुत बड़ा पार्ट है। देन आपका कोड, जो आप कोड डाल रहे हैं वो कैसा है आपका। जैसे आपने अगर वर्डप्रेस की कोई थीम ली है, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बनाई, देन आपको पता है कि स्टैंडर्ड्स फॉलो हुए हैं। अगर एक अच्छी थीम है या कुछ भी है, सारी की सारी जगह उनकी सारी जो उन्होंने लैंग्वेजेस यूज़ की है, HTML CSS PHP जावास्क्रिप्ट, ये सारी की सारी। बट लेट्स से अगर आप एक कस्टम कोड वेबसाइट बनाते हैं, हो सकता है कि आपका जो HTML कोड है या CSS है या जावास्क्रिप्ट है, उन्होंने बहुत ज़्यादा बगी डाल रखी है, जिसकी वजह से आपकी वेबसाइट ठीक से लोड नहीं हो रही है, क्रॉल नहीं हो रही है, राइट। तो ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। तो अगर एक कस्टम मेड वेबसाइट बन रही है तो आपका कोडर हमेशा अच्छा होना चाहिए, राइट, बिकॉज आप कोड नहीं कर सकते, आप एक मार्केटर हैं। ऑब्वियसली आपका कोडिंग का बैकग्राउंड है, देन इट इज़ एन एडवांटेज फॉर यू। आपका URL स्ट्रक्चर कैसा है, तो अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ यहाँ पे, तो मेरा URL स्ट्रक्चर, अगर किसी को मेरे ब्लॉग्स देखने तो /domain/blog/ देन मेरे सारे के सारे ब्लॉग्स इसी URL के बाद जाएंगे, शुरू होंगे। अगर मेरे सारे के सारे लैंडिंग पेजेस हैं, मेरे सारे लैंडिंग पेजेस LP एंड देन लैंडिंग पेजेस का नाम है। अगर मैं SEO के बारे में लिख रहा हूँ तो SEO/, तो ये सारे के सारे अगर आपकी डोमेन कितने स्ट्रक्चर्ड है, किसी भी मेन सब डायरेक्टरी, ये आपकी डायरेक्टरी हो गई सब डायरेक्टरी, वो कैसे आपने वेल ऑर्गेनाइज कर रखी है किसी भी कैटेगरी बना के उन लोगों की। तो लेट्स से अगर आप बेंगलोर में कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आप लगाइए एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है या
ट्रेवल्स एंड टूर्स की कंपनी, तो BANGAL बैंगलोर हो गया, स्पेलिंग गलत है बैंगलोर। एंड देन सारे के सारे आप यहाँ पे इवेंट्स डाल सकते हैं, सेकंड इवेंट, थर्ड इवेंट, किसी और सिटी के लिए सारे के सारे, तो सारी की सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज हैं उस पर्टिकुलर सिटी के हिसाब से। तो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा है, देन आपके यूआरएल के अंदर ये ऐसे साइन तो नहीं आ रहे हैं, क्वेश्चन मार्क, परसेंटेज, 20, अगर आपने स्पेसेस दे रखे हैं बीच में इंस्टेड ऑफ हाइफन, अगर ये आप हाइफन दे सकते हैं, दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। अगर आपने परसेंटेज साइन या हाइफन नहीं दे रखा है तो सारे के सारे ऐसे यूआरएल आपके अच्छे नहीं लगते, राइट। और इट विल बी डिफ़िकल्ट फॉर सर्च इंजन ऑल्सो टू आइडेंटिफाई कि आपका कंटेंट क्या है। सो लेट्स से अगर मेरा कंटेंट है एजेंसी, तो अगर मैंने जैसे ये किया कि मेरी एजेंसी है इन बैंगलोर, तो यहाँ पे हो सकता है मेरा जो यूआरएल डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, सो दिस इज माय मेन डोमेन, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। अब मेरे को अगर चाहिए कि, क्योंकि मेरी एजेंसी सिर्फ बैंगलोर में है या मैं फ्यूचर में लेट्स से एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो ये बैंगलोर हो गया। एंड नेक्स्ट टाइम लेट्स से मेरा कोई ब्रांच खुल रहा है मुंबई के अंदर, मैं मुंबई चेंज कर दूंगा। अब यहाँ पे जाते हो आप, तो आपको मेरी एजेंसी का एक पेज दिख जाएगा जो बैंगलोर के लिए मैंने बना रखा है, राइट। सिमिलर है इसमें आपको चेंजेस नहीं दिखे होंगे ज़्यादा, ये लोड हो चुका है, लेकिन पेज मेरा सिमिलर है, उसके अंदर कुछ डिफरेंस नहीं है, राइट। बट आप यहाँ पे देखोगे एक चीज़ चेंज है, जो मेरा कंटेंट है वो मैंने बैंगलोर के हिसाब से लिखा है, तो मैं चाहता हूँ ये बैंगलोर में रैंक हो, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे बैंगलोर के हिसाब से मैंने कंटेंट लिखा है, तो बस इतना डिफरेंस है, बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ मेरा कंटेंट डिफरेंट है इस पेज पे। तो इस हिसाब से अपने यूआरएल स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इट विल बी ईजियर फॉर सर्च इंजन टू रैंक एंड ऑल दोस थिंग्स। देन ऑल टैग्स इन द इमेजेस, तो आपकी अगर वेबसाइट पे इमेजेस हैं, ये सारी की सारी इमेजेस अगर हैं आपकी वेबसाइट पे, तो इनको आपको ऑल टैग्स देना है, क्योंकि सर्च इंजन पता नहीं कर सकता, आइडेंटिफाई नहीं कर सकता, और क्योंकि आपकी इमेज है, सर्च इंजन को नहीं पता कि इमेज का मतलब क्या है, राइट। तो आप अगर ऑल टैग्स देते हैं तो सर्च इंजन को पता चल जाएगा कि इस इमेज का मतलब क्या है। अगर वो लोड भी नहीं हो रही है तो ऑल टैग आपका दिखेगा, आपका डिस्क्रिप्शन दिखेगा इमेज का, आप पर्टिकुलर यूज़र को ऑल टैग्स। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके ऑन पेज एसईओ के लिए। देन इम्प्रूव पेज एक्सपीरियंस, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अपनी एनालिटिक्स ऐड कर सकते हैं अपने पेज के, अपनी वेबसाइट के ऊपर। उससे आपको बहुत सारी डिटेल्स मिलेगी, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग मल्टीपल चीज़ें पढ़ रहे हैं, कितने लोग बाउंस बैक हो रहे हैं, नॉट बाउंस बैक, बाउंस हो रहे हैं अपनी वेबसाइट से, स्क्रॉल डेप्थ कितना है। तो अगर कोई मेरी वेबसाइट पे आ रहा है यहाँ पे, तो कितना एंड तक पढ़ रहा है, या सिर्फ वो बीच में छोड़ दिया अगर मैंने जैसे आर्टिकल लिख रखा है वही। तो लेट्स से अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ ब्लॉग पे, तो यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स लिख रखे हैं। अगर मैं इस पे जाता हूँ, इस पर्टिकुलर ब्लॉग पे, वेज टू एक्सेस फंड्स फॉर अ स्टार्टअप, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप ब्लॉग एंड देन द पर्टिकुलर ब्लॉग नेम, राइट। तो आपका यूआरएल स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, आपको ईजिली रीडेबल हो यूज़र के लिए भी, एंड सर्च इंजन को भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरा H1 टैग हो गया, देन ये सारे के सारे H2 टैग्स हैं, एंड देन ईजिली मेरा यूज़र पढ़ सकता है। बट लेट से मेरा कंटेंट अच्छा नहीं है, उसने 1 पढ़ा, 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, देन उसने एग्जिट कर दिया, तो वो नीचे तक नहीं गया पूरा, राइट। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रॉल डेप्थ कितना है, इमेज लोड हो रही है ठीक से या नहीं हो रही है, आपके फॉर्म्स ठीक से वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे, मतलब अगर किसी ने फॉर्म भरा यहाँ पे या कहीं पे भी वेबसाइट पे, तो एक्चुअल में काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, यूज़र का एक्सपीरियंस कैसा है, बाउंस रेट कैसा है आपकी वेबसाइट का, वीडियोस आपकी वेबसाइट पे लोड हो रही है नहीं हो रही है जो आपने एम्बेड कर रखी है। देन इंटरनल लिंकिंग आपकी वेबसाइट पे कैसी है, अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ तो शायद इंटरनल लिंकिंग विद इन द कंटेंट नहीं है, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे के सारे इस पेज पे लिंक्स पहले से ही ऐड हो रहे हैं। ये फीचर्स हैं अपने वर्डप्रेस के ही, तो आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती लिंक्स को यहाँ पे ऐड करने के लिए, बट यहाँ पे आप लिंक्स दे सकते हैं
अपने कंटेंट में। लेट्स से अगर मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ वेंचर कैपिटलिस्ट पे, तो यहाँ पे मैं एक इंटरनल लिंक दे सकता हूँ वेंचर कैपिटलिस्ट पे, लोग जाके पढ़ सकते हैं कि वो क्या है। तो सारी की सारी चीज़ें आ गई हमारी अपना एक्सपीरियंस, लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है आपकी वेबसाइट पे। एंड देन नो हिडन कंटेंट। तो बहुत सारी वेबसाइट पे आपने देखा होगा, अभी तो नहीं होता है, पहले बहुत ज़्यादा होता था कि रैंक किसी और चीज़ के लिए हो रही है वेबसाइट यहाँ पे, लेट्स से शूज़ फॉर बॉयज़, बट आप क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आपको अलग ही कंटेंट दिखता है। लेट्स से वहाँ पे शूज़ दिखते हैं आपको लेडीज़ के, तो इट्स कम्प्लीटली इररिलेवेंट, राइट। और बहुत सारी वेबसाइट रीडायरेक्ट करती है किसी दूसरी वेबसाइट के लिए कुछ बाय करने के लिए आपको, देन कम्प्लीटली अनएथिकल है, आपको नहीं करना चाहिए। और हिडन कंटेंट, आप कंटेंट छुपा के रखते हैं अपनी वेबसाइट पे। सो लेट्स से यहाँ पे कोई आता है मेरी वेबसाइट पे, ये सारा का सारा कंटेंट मैं दिखाना चाहता हूँ उसको, बट एट द एंड ऑफ इट मैं क्या करता हूँ, कुछ और पॉइंट्स लिखता हूँ जिसके अंदर मैं अपने कीवर्ड स्टफ कर देता हूँ, और उस कीवर्ड्स को मैं अभी जैसे आपको ये ब्लैक के अंदर दिख रहा है, राइट, मगर इसका कलर वाइट कर देता हूँ टेक्स्ट का, तो आपको तो नहीं दिखेगा, बट सर्च इंजन काउंट करेगा कीवर्ड्स उसको, राइट, आपके कंटेंट के अंदर। तो सारा का सारा कंटेंट छुपा हुआ है। तो ये सब लोग करते थे पहले, अभी शायद नहीं होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। देन कंटेंट रिलेवेंट टू टैग्स एंड सर्प, वही मैं जो अभी मैंने बात की, यहाँ पे जो रैंक कर रहा है वही कंटेंट होना चाहिए आपके पेज के ऊपर भी। देन रोबोट टेक्स्ट फाइल, तो ये रोबोट टेक्स्ट फाइल क्या होती है, हम एक robots.txt सबमिट करते हैं गूगल को, और ये आपके सर्च इंजन बॉट्स के लिए फाइल होती है जो सर्च इंजन को बताती है कि भाई क्रॉल क्या करना है और क्या नहीं करना है, इंडेक्स क्या करना है क्या नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने अभी जैसे आपने ये देखा होगा यूजर एजेंट, एंड देन यहाँ पे जो स्टार लगा हुआ स्टार है फॉर ऑल द सर्च इंजन्स। तो ये आप किसी स्पेसिफिक सर्च इंजन को भी बोल सकते हैं भाई ये क्रॉल नहीं करना चाहिए, बाकी सब कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर ऑल द सर्च इंजन्स सेम कमांड है, डिसअलाउ WP एडमिन, इसको कभी भी आप क्रॉल ना करें, इंडेक्स ना करें, अलाउ इसको, और बाकी की साइट में आपको अलाउ कर रखा है मैंने, इस पर जो भी लिंक्स हैं सबको आप क्रॉल करें, इंडेक्स करें। तो ये बहुत अच्छी कमांड है जो डायरेक्शंस देती है सर्च इंजन क्रॉल, राइट। देन आपका आता है एक साइट मैप। साइट मैप क्या होता है कि आपके सारे के सारे जितने भी पेजेस हैं आपकी वेबसाइट पे, आप इस पर ऐड कर सकते हैं। बहुत इजी हो जाता है साइट मैप की वजह से कि कोई भी सर्च इंजन जो आपकी वेबसाइट पे आ रहा है उसको सारे के सारे लिंक मिल जाए आपकी वेबसाइट पे, क्योंकि अगर आपकी वेबसाइट बड़ी होती जा रही है बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारे के सारे पेजेस को ढूंढना। बट अगर एक ही पेज पे सारे के सारे लिंक मिल जाते हैं इजीली, तो सर्च इंजन के लिए बहुत इजी हो जाता है उन पेजेस को ढूंढना, क्रॉल करना, इंडेक्स करना एंड देन रैंक करना, राइट। तो यहाँ पे देखो, आप देख सकते हो सारे के सारे मेरे जितने भी पेजेस हैं यहाँ पे सारे मिल जाएंगे। ये हम क्रिएट कर सकते हैं, आप साइट मैप क्रिएटर करके अगर आप सर्च करेंगे इस पर गूगल पे आपको मिल जाएगा। अगर आपकी वर्डप्रेस पे वेबसाइट है देन ये आपके योस्ट एसईओ वगैरह बना देते हैं सारे के सारे पेजेस, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर एक कस्टमाइज्ड वेबसाइट है तो आप सर्च इंजन पे गूगल पे सर्च कीजिए कि साइट मैप क्रिएटर, अपनी वेबसाइट का लिंक देंगे तो सारे के सारे पेजेस अपने आप ऐड हो जाएंगे वहाँ, राइट। तो ये साइट मैप है, आप डायरेक्शन इसको भी दे सकते हैं कि कितने टाइम पे आपका क्रॉल हो, कितने टाइम पे नहीं हो, ये सारे के सारे डायरेक्शन आप दे सकते हैं अपनी वेबसाइट को, सर्च इंजन क्रॉलर को, बॉट्स को, और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, महीने में कितनी बार करें, डे में कितनी बार करें, किस टाइम करें, ये सारे के सारे आप दे सकते हैं यहाँ पर टैग्स। देन कैनोनिकल टैग्स, ये क्या होते हैं, जैसे मेरा दो कंटेंट होगा, एक मेरा होम पेज पे यहाँ पे, तो वो हो गया डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का। देन /बैंगलोर अगर मैं डालता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन बैंगलोर का मेरा कंटेंट आ जाएगा। तो मोस्टली मेरा कंटेंट सिमिलर है, बट लेट्स से बहुत सारे अगर मेरे ऐसे पेजेस बनाता हूँ जो डिफरेंट सिमिलर कंटेंट है, बट उसका एक मेन कंटेंट मेरा होम पेज है। मैं सबको चाहता हूँ कि सारे के सारे जितनी भी अथॉरिटी उन पेजेस की इस पेज को ट्रांसफ़र हो, ये मेरा मेन पेज है और यही रैंक करे अगर दोनों कम्पीट करते हैं कहीं पे भी, राइट।
तो इस पेज को मैं प्रायोरिटी देना चाहता हूँ रैंकिंग के लिए, तो मैं कैनोनिकल डाल देता हूँ कि ये पेज मेरा मेन पेज है, बाकी मेरे सब पेजेस हैं, कंटेंट थोड़ा बहुत कॉपीड है इन सब से। तो आप अगर कंसीडर कर रहे हैं रैंकिंग के लिए, कंसीडर दिस पर्टिकुलर पेज बिकॉज दिस इज ओरिजिनल पेज, राइट। तो इसलिए हम कैनोनिकल टैग्स यूज़ करते हैं जब आपका बहुत सारा कंटेंट सिमिलर होता है वेबसाइट के ऊपर। तो जो मेन कंटेंट होता है हम उसको उसकी तरफ डाइवर्ट कर देते हैं सारा का सारा अटेंशन। तो ये सारे के सारे कैनोनिकल टैग्स हम यूज़ करते हैं। ये यूज़र एक्सपीरियंस बढ़ा देता है आपके यूज़र का भी, गूगल का भी, सबका। तो ये सारे के सारे हम ऑन पेज एसईओ पे काम करते हैं। और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो अगर 200 पॉइंट्स से मैं आपको लिंक दे दूंगा, अगर नहीं तो आप कोर्स के अंदर इनरोल कीजिए, वहाँ पे आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे कि 200 पूरे फैक्टर्स क्या हैं, मैंने उसका एक लिंक दे रखा है, राइट। सो आई थिंक यू मस्ट हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, टेल मी इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई टू आंसर एवरी सिंगल क्वेश्चन ऑफ योर्स, ठीक है। सो आई थिंक ये वीडियो हमारा कंक्लूड होता है यहाँ पे, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय। सो नेक्स्ट वीडियो में, दिस इज ऑन पेज एसईओ, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट व्हाट इज ऑफ पेज एसईओ, राइट। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Till then, bye bye. Take care.